ये कौन तय करेगा कि किसे घर में रहना है, किसे घर से बाहर निकलना है, कौन होली खेल सकता है, कौन नमाज पढ़ सकता है, कौन नहीं पढ़ सकता है? क्या अब ये आदेश भी नेता, विधायक, मंत्री, मतलब कौन 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 ये तय करेगा? देखिए, ये जो आदेश बाइट आई थी अनुज चौधरी जी की, वो ये थी कि आपको अगर रंगों से दिक्कत है तो जब होली खेली जाए उस वक्त आप घर पर रहिएगा, ताकि आपको रंग से परेशानी ना हो। उन्होंने तो ये भी कहा था डिबेट में कि हिंदू अगर अपनी तरफ से दंगा करेंगे तो हम हिंदुओं पर कार्रवाई करेंगे, अगर मुस्लिम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो हम मुस्लिमों पर भी कार्रवाई करेंगे। पूरा बाइट अगर ली जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक बयान उठा लिया गया कि 52 जुम्मे पड़ेंगे और एक टाइम होली पड़ेगी। देखिए, ऐसा उन्होंने नहीं एक कहा था कि बयान की 52 बात जुम्मे नहीं पर है आप अपर्णा जी, नमाज कभी नहीं कभी पढ़ एक सकते। शब्द आप भी बहुत होली मायने एक रखता है। सवाल। नहीं नहीं, बिल्कुल। अब आप एक बयान की बात क्या करें, बुरा क्या काफी कह है, दिया आग सुलगाने के लिए काफी है, इसीलिए इस पर सवाल बनता है। नहीं, तो इसमें जवाब गलत दीजिए। मुझे तो नहीं लगता है, मुझे हाँ, नहीं लगता है कि अनुज चौधरी जी ने कोई गलत बयानबाजी करी है, क्योंकि उन्होंने एक अपने हिसाब से समझाते हुए, अपनी भाषा में समझाते हुए अगर एक तरीके की बात कही है समझाने के स्तर से, तो क्या गलत है इसमें? हाँ, वो सच है कि इसमें गलत तो है नहीं, साल में 52 बार जुम्मे आते हैं और एक बार होली आती है, तो लोगों को, दोनों तरफ के लोगों को सम्मान पूर्वक अपने अपने त्योहार मनाने की आवश्यकता है। दरअसल बात यह है कि समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, इन लोगों की जब सरकार थी तब अब पुलिस का इस्तेमाल अपने जूते साफ कराने में करते थे, अपना पुलिस का इस्तेमाल अपनी भैंस चोरी हो गई थी उसको कराने में करते थे। अब पुलिस अब जब सही कार्य कर रही है, आप अनुज चौधरी को कहते हैं कि हमने अपनी सरकार में उनको नौकरी दी थी क्योंकि वो अर्जुन अवार्डी थे, तो आपने उपकार तो उनको उन पर भी नहीं कर दिया था। सरकार की तो जिम्मेदारी होती है लोगों को जॉब दिलाने की। दूसरा, मैं इतना बता दूं कि ये जो अपना संविधान है या फिर अपना जो सनातन हिंदुस्तान है, मैं आपको बता दूं ये राम रहीम पर चलेगा, है ना, ये नहीं इशफाक अपर्णा उल्लाह जी, खान पर चलेगा, एपीजे अगर आप अब्दुल सीओ कलाम जैसे साहब की लोगों पर बात को चलेगा। सही मानती कुछ हैं, लोग अगर कुछ आप लोग अपर्णा जी इस बात सीओ को जाने साहब की दीजिए। बात को सही मानती, तो विपक्ष ये सवाल उठाता है कि जहां पर आपको, एक सेकंड, होली और ईद को गले मिलने में एक रूपता देखनी चाहिए, अगर आप उसको भेदकारी बनाएंगे तो ये भेदकारी भाजपा के राज में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी? ये विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए, हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी यही लेके चलती है। कोई भी धर्म हो, सब समान है, सबका सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ऐसे लोगों का सम्मान नहीं करती है जो पहले से पत्थर लाके इकट्ठा कर ले और बाकायदा योजना बनाए दंगा करने की। ऐसे लोगों का सम्मान नहीं हो सकता जो देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित पाए गए हैं। हम सम्मान उनका करेंगे ना जो देश का सम्मान करते हैं। जो देश का सम्मान नहीं करेगा, हम उसका सम्मान कैसे कर सकते हैं अर्चना जी?